तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं द इनपेट पेपर क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला पोर्शन. सो you can shuffle the questions. Okay, so let's begin with the questions and let's see how we can apply the concepts that we have already learned. Correct. So एक ink ले लेते हैं रेड कलर का. Okay, so coming to this question, it is from set. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आप देख सकते हो ए कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड करना है. ए कॉम्प्लीमेंट यानी u माइनस ए. सो 2 3 6 7 अब पहले u से हटा दो. 2 3 6 7 जो बचा 1 4 5 8 मैं पहले लिख दूंगा. ठीक है. c माइनस बी यानी फ्रॉम c b का जो जो एलिमेंट है वो हम हटा देंगे. राइट. सो 3 4 5 6 आप देख सकते हो 6 और 5 में हटा दूंगा. सो बचेगा क्या 7 एंड 8 और इन दोनों में इंटरसेक्शन यानी कॉमन निकालना है. दैट इज 8. So we get this set, and what is the number of element over here? 1. Coming to the next part, a complement मैं पहले ही निकाल चुका हूँ for the previous segment 1 4 5 8 and we need to find b union c. b union c मतलब b और c का जितने सारे एलिमेंट्स है take into one set, avoid repetition. 3 4 5 6 7 8. राइट. इन दोनों के बीच में कॉमन भी निकालना है. आप देख सकते हो 4 5 8. राइट. 4 5 8. सो यू गेट दिस सेट 4 5 8. क्लियर. सो n निकालो. n इज 3. 3 plus 1 is 4 क्योंकि एडिशन बोला है ना. सो 3 plus 1 is 4. योर आंसर इज 4. बहुत इजी क्वेश्चन था. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे आपका डी मॉर्गन्स रूल लगेगा. कैसे आपको पता चलेगा? क्योंकि यू नो देयर आर नो एलिमेंट्स गिवन, जस्ट डायरेक्टली एन दिया गया है तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. तो दो फॉर्मूला आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ, क्योंकि डायरेक्टली इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको बुद्धि लगाना पड़ेगा. तो डी मॉर्गन्स लॉ में आप जानते हो कि अगर आपके पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है तो आप इसको बोल सकते हो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. राइट. और ए यूनियन बी निकालने का फॉर्मूला आपके पास है. वैसे ए यूनियन बी अगर मेरे पास होता तो डायरेक्टली मैं बोल देता, लेकिन ए यूनियन बी मेरे पास नहीं है. तो ए यूनियन बी पहले फाइंड करना है. ए यूनियन बी कैसे फाइंड करें? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. राइट. सो नंबर ऑफ ए क्या है? नंबर ऑफ ए है 200. नंबर ऑफ बी क्या है? 205. एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 15. एंड दिस इज 405 माइनस 15 इज 390. राइट. अगर 390 मेरे को पता है दैट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होने वाला है? नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी. राइट. नंबर ऑफ यू क्या है? 450. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज 390. सो वी गेट 60 विच इज माई आंसर. बहुत सिंपल है. नेक्स्ट हम लोग आते हैं. ओके, ये टाइप का क्वेश्चन में इट इज योर लक वेदर यू टेक वन ऑप्शन एंड सी इफ योर कंडीशन इज ट्रू, देन दैट इज द आंसर. इफ नॉट देन यू टू चेक फॉर द अदर. तो मैं तो अभी बता दूंगा कि वाई एक के लिए बता दे रहा हूँ क्योंकि बाकी सबका लॉजिक सेम है. उसके बाद मैं बता दूंगा कि क्यों ये होगा आंसर. ठीक है ना. देखो, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी अगर ये होता है दैट मीन्स मेरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. ये बोला है which of the following is not true. अगर ट्रू हो रहा है तो that is not my answer. अगर false हो रहा है that is my answer. So A intersection A complement union B is equals to A intersection A complement union A intersection B. right. अब A intersection A complement मतलब क्या? A और A complement के बीच में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं. So 5. right. null. union A intersection B, that would be A intersection B only. क्योंकि दोनों का अगर कंबाइन करें इसमें तो कुछ भी नहीं है तो यही आ जाएगा. राइट. तो दिस इज स्टैंडिंग ट्रू. सो दिस नॉट माय आंसर. अगर आप इसके लिए भी सॉल्व करते हो इसके लिए भी सॉल्व करते हो तो सेम आएगा, लेकिन इसके लिए क्यों ट्रू नहीं है ये देखते हैं. अगर आप कोई सेट लेते हो दैट इज A, आप थोड़ा डायग्रामेटिकली सोचने की कोशिश करो और इजी हो जाएगा. वेन डायग्राम बनाने से और इजीली हो जाता है. ठीक है. तो अगर आप A लेते हो A और B, एक
ऐसा वेन डायग्राम बना लो, और a माइनस बी क्या है, a माइनस बी यानी दिस पोर्शन, a माइनस बी इज दिस पोर्शन, a माइनस बी क्या है, a माइनस बी मतलब अगर ये a है और इफ दिस इज a माइनस बी, तो a माइनस दिस वाला पोर्शन इज दिस वाला पोर्शन, करेक्ट? कैन यू अंडरस्टैंड? अगर मैं ये पोर्शन को हटा देता हूं तो ये पोर्शन बचता है, विच इज a इंटरसेक्शन बी दिस पोर्शन, राइट? बट a इंटरसेक्शन बी लिखा है क्या? नहीं लिखा है, b लिखा है, सो इट इज नॉट माई आंसर। तो बहुत सिंपली आप कर सकते हो, आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला करने का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, मैं जितना समझ पाता हूँ, क्योंकि अगर फॉर्मूला से आप करके लंबा करते हो, ठीक है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा लेकिन टाइम ज्यादा चल जाएगा, ठीक है। कमिंग टू दिस क्वेश्चन, f of x is equals to root over 16 minus x square. Now if you see, you can write this as 16 minus x square, y f of x is equals to y, मैं पहले बोला था ले लो। तो अब एक चीज देखो, यहाँ पे मेरा डोमेन क्या है, यहाँ पे बोला है तो रेंज, लेकिन डोमेन क्या है, मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा, पहले आप थोड़ा लॉजिकली समझ लो डोमेन क्या है। डोमेन यानी डोमेन थोड़ी आड़ है, नहीं है, क्योंकि ये रूट के अंदर है, रूट ओवर के अंदर, तो ऑब्वियसली ये जो y आगे हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। ओके, एज इट इज पॉजिटिव, आप तो बोल ही सकते हो ये तीन आंसर गलत है, दिस आंसर ही होने वाला है, लेकिन पॉजिटिव और भी आंसर्स होते तो तब क्या करते, तब आपको चेक करना पड़ता है। अभी डोमेन क्या क्या है, डोमेन तो भाई -4 से 4 के बीच में रहने वाला है, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे -5 डाल देते हो, ठीक है, अगर आप -5 डाल देते हो तो ये 16 माइनस 25 रूट के नीचे माइनस आ जाता, which does not hold true, क्योंकि y हमेशा रियल नंबर होना चाहिए, इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ऑब्वियसली x तो -4 से 4 के बीच में बिलोंग करेगा, तो अगर आप -4 लेते हो विच इज द हाइएस्ट इन टर्म्स ऑफ द नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, तो 16 माइनस 4 स्क्वायर बिकम 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अगर आप 4 भी लेते हो तब भी 0 आता, यानी 0 से ही स्टार्ट होगा, और आप मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम 16 माइनस 0 आ सकता है, सो दिस बिकम्स 16 का रूट ओवर विच इज 4, सो मैक्सिमम रेंज क्या आ सकता है, 4। लेकिन ये सवाल को करने का क्या सही तरीका है, आप देख लो, मेरा जो रेंज है दैट वुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि मेरा जो फंक्शन दिया गया है दैट इज अंडर रूट, एंड अगर अंडर रूट है वो पॉजिटिव ही आने वाला है ना। x can be from -4 to 4, but range would be obviously from 0 to 4, so my range is what, range is, if it is 4, range will belong over here, 0 के 4 बीच में, 4 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक। कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ये भी फंक्शन का क्वेश्चन है। if f of x is equals to x minus 1 divided by x plus 1, which of the following is true, which of the following is true। तो ये आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो ये सॉल्व करने का एक सही तरीका क्या है, आप x में ना कोई एक नंबर ले लो दैट इज 2, ठीक है। अब देखो ये कंडीशंस ट्रू हो रहा है कि नहीं। जो फर्स्ट कंडीशन है, एफ ऑफ, अगर x में आप 2 डाल देते हो, एफ ऑफ x क्या आने वाला है, 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, सो दिस इज 1/3, राइट। अगर आप एफ ऑफ 1/x करते हो, ठीक है, एफ ऑफ 1/x करते हो, सो फंक्शन तो ये है मेरा, लेकिन x 1/x हो जाएगा, राइट, ये -1 हो जाएगा, एंड दिस बिकम्स 1/x प्लस 1 हो जाएगा, राइट। सो 1 माइनस x by x
डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स बाई एक्स, एक्स कैंसिल हो जाएगा, दिस बिकम्स 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स। ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज नॉट ट्रू क्योंकि दिस इज माइनस ऑफ एक्स माइनस 1, 1 प्लस एक्स। तो आप अगर ऐसे समझ नहीं पा रहे हो तो वैल्यू पुट कर दो, माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू minus 1 by 3. So they are not going to be equal. So ये आंसर गलत है क्योंकि ये फॉल्स है। नेक्स्ट में जाते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है, लेट्स सी। बहुत सिंपल है, आप थोड़ा लॉजिकली सोचो तो बहुत इजी है। एफ ऑफ माइनस 1 by x और दिस इज minus 1 divided by f of x without taking any वैल्यू कोशिश करते हैं। ठीक है, सो अगेन एफ ऑफ एक्स क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स बोला है एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। सो ये मेरा एल एच एस है लेफ्ट हैंड साइड और ये मेरा आर एच एस है राइट हैंड साइड। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इफ शॉर्टकट तो ऑब्वियसली बताऊंगा, पहले एक बार लॉजिकली देख लो कि कैसे होता है, फिर शॉर्टकट से तो आप जल्दी कर ही पाओगे। एफ ऑफ माइनस 1 बाई एक्स मतलब क्या, एक्स की जगह आप माइनस 1 बाई एक्स ले लो, माइनस 1 बाई एक्स राइट, माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 राइट। सो दिस इज माइनस, आप कॉमन ले लो। ठीक है, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 हो जाएगा और ये 1 माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा राइट। सो 1 प्लस एक्स बाई एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, यहाँ पे माइनस है, एक्स कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। सो ये क्या आएगा, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, यहाँ पे एक माइनस। आई होप यू गॉट इट। जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज माइनस 1 बाई एफ ऑफ एक्स, माइनस 1 बाई एफ ऑफ एक्स यानी माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। सो दिस बिकम्स व्हाट, एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, यहाँ पे एक माइनस है। आर दे मैचिंग? यस। अब डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, देखो आप डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, आप देख लो। ठीक है, बहुत सिंपली आप कर सकते हो। आप एक वैल्यू ले लो, फॉर एग्जाम्पल 2। सो आप माइनस 1 बाई 2 बोल सकते हो इसको, एफ ऑफ माइनस 1 बाई 2, माइनस 1 बाई 2 डायरेक्टली पुट कर दो यहाँ पे, माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 राइट। और यहाँ पे माइनस 1 और एक्स आप 2 लिए थे, सो 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, so minus 1 by 1 by 3, so this becomes ये था ना 2 प्लस 1 3, हाँ 2 माइनस 1, ओके। सो ये क्या आ गया, 3 आ गया, माइनस 3 सॉरी, माइनस 3 आ गया। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, दिस बिकम्स माइनस 3 बाई 2 एंड दिस बिकम्स 1 माइनस 1 बाई 2, सो दिस बिकम्स 1 बाई 2, सो 2 कैंसिल, ये माइनस 3 आ गया। सो एज दे आर इक्वल दिस आंसर इज ट्रू। तो ऐसे भी आप कर सकते हो वैल्यू लेके, जो आपकी मर्जी है। फिर से एक फंक्शन का क्वेश्चन, तो आप देख सकते हो फंक्शंस इंपॉर्टेंट है एनपेट के लिए वैसे तो। ओके देखो ए का जो है, ए मींस आर माइनस 3, इसका पीछे रीजन क्या है, अब देखो अगर एफ ऑफ एक्स में अगर 3 डाल दो तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है तो नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो इसीलिए 3 के बिना और बी जो है दैट इज 1 के बिना। सो बी इज इक्वल्स टू आर माइनस 1, let f such that a related to b, मेरे पास f of x है, ठीक है, ये मेरा
f of x minus 2 divided by x minus 3, what will be the value of f inverse 1 by 2? What is the value of f inverse 1 by 2? अब कैसे इनवर्स को निकालें? बहुत इजी है, आप एक बार देख लो स्टेप। y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, यानी पहले हमको फाइंड करना है x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है, x इन टर्म्स ऑफ y। कैसे सॉल्व करें? देखो y इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 ऐसे बोल सकते हैं। सो एक्स वाई माइनस 3y, ओके, इज इक्वल्स टू x माइनस 2 ऐसे बोल सकते हैं। सो एक्स वाई, तो ये आ गया ना, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3y माइनस 2 ऐसे भी बोल सकते हैं। सो x इक्वल्स टू y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 2 ऐसे बोल सकते हैं। x इज इक्वल्स टू 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई y माइनस 1 ऐसे बोल सकते हैं। तो ये मेरा एक इक्वेशन आ गया वेयर वी हैव रिप्रेजेंटेड x इन टर्म्स ऑफ y। सो अगर मैं इनवर्स फाइंड करूं, ठीक है, f इनवर्स x, ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अभी आप हाफ पुट कर दो x में, 3 इंटू हाफ माइनस 2 डिवाइडेड बाई हाफ माइनस 1, ठीक है। सो 3/2 माइनस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई हाफ माइनस 1। सो 3/2 माइनस 2 क्या आ रहा है? minus 1/2, and this becomes minus 1/2. This cancel, this becomes 1. I hope you got the way to do it. बहुत simple है। Okay, coming to this question, this is very simple question. देखो, there are 215 employees who drink either coffee or tea. अब either coffee or tea means union, ठीक है, either coffee or tea, either coffee or tea means union। तो मैं बोल सकता हूँ टी यूनियन कॉफी इज व्हाट 215, obviously number। 94 out of them drink tea, 63 drink tea but not coffee. How many employees drink coffee but not tea? तो tea but not coffee means tea intersection कॉफी का complement, and हमको फाइंड करना है कॉफी इंटरसेक्शन टी का कॉम्प्लीमेंट। ऑब्वियसली दे आर डिफरेंट, राइट भाई, एन लिखना मत भूलिए। ये हमको पता है 63 सॉरी 94 आउट ऑफ देम ड्रिंक टी, 63 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, एंड टी इज 94। सही है। एक्चुअली इसको सॉल्व करने का सही तरीका क्या है पता है? टू मेक वेन डायग्राम। क्योंकि अगर ये क्लास 11-12 का क्वेश्चन होता तो आप सॉल्व करते। तो टी एंड कॉफी दिया गया है, टी यूनियन कॉफी, ये टोटल का है 215, 94 आउट ऑफ देम ड्रिंक टी, यानी ये जो पोर्शन है टोटल दैट इज 94, राइट, एंड 63 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, यानी this portion is 63. Yani what is this portion? This portion is 94 minus 63. This becomes 31. अगर this portion is 31 और मेरे को ये पता चल जाएगा तो मैं इससे ये माइनस करके मैं फाइंड कर सकता हूं, ठीक है ना। तो ये मेरा टास्क है कि मैं इसको फाइंड करूं, इसको। तो मेरे को यूनियन पता है, यूनियन ऑलरेडी पता है, ठीक है, और ये भी पता है। तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा देते हैं ना, नंबर ऑफ टी यूनियन कॉफी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ कॉफी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। नंबर ऑफ टी यूनियन सी हमको पता है 215, नंबर ऑफ टी भी पता है कितना
94। नंबर ऑफ सी नहीं पता है, वो ही हमको फाइंड करना है। माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी इज व्हाट 31, जो हमने अभी फाइंड किया। सो नंबर ऑफ कॉफी निकल जाएगा। नंबर ऑफ कॉफी कितना आएगा 215 प्लस 215 प्लस 31 minus 94, it is 152. So we get this 152. So 152 से माइनस 31 कर देंगे, क्योंकि ये पोर्शन मेरे को नहीं चाहिए, सिर्फ ये पोर्शन चाहिए। So this becomes 121. So this becomes my answer. अब इसको मैं क्या ही करूं, ये करने का जरूरत ही नहीं है, तो अब जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करो और ये आंसर आ जाएगा। ये सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, मैं मानता हूँ। आपको यहाँ पे बॉडमस रूल लगाना है। बॉडमस रूल यानी ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो आप खुद कर सकते हो, आई थिंक ये भी आप खुद कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये इजी है, बट यू हैव टू बी वेरी मच कॉन्शियस अबाउट टाइम। देखो एक ये थोड़ा ट्रिकी है। आप क्या करोगे ना, पहले इसको सॉल्व करने को लग जाओगे, फिर आंसर नहीं आएगा, आप छोड़ दोगे, रोगे। ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। व्हाट शुड बी एडेड टू द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सो दैट द सम इज 1। तो ये जो सॉल्व करके एक आएगा, सपोज x, इसके साथ क्या एडिशन करना है सो दैट सम 1 है, यानी 1 माइनस जो ये जो आएगा दैट वुड बी that will deduct 1 minus x, that means ये सॉल्व करके जो आएगा, जो आंसर होगा that would be my answer। ये आप खुद कर सकते हो। कंप्यूटेशन वाला सम मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप खुद भी कर सकते हो। ये सम कर लेते हैं ऑफ ए एंड सेविंग ऑफ बी। लेकिन जो क्वेश्चन है वो इनकम और एक्सपेंडिचर के टर्म्स में दिया है, तो वी ऑल नो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। सो मेरे को फाइंड करना है इनकम ऑफ ए माइनस expenditure of A divided by income of B minus expenditure of B। तो मैं ऐसा मानता हूं कि I will find in terms of income of A, I'll convert all this in terms of income of A, so that income of A न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट जाए और एक रेशियो निकल आए, क्योंकि मेरे को रेशियो फाइंड करना है, राइट। सो इनकम ऑफ A माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ A को इनकम ऑफ A के टर्म्स पे कैसे निकाले वो देखना है, और इनकम ऑफ बी को एक्सपेंडिचर ऑफ बी को कैसे निकाले वो देखना है। अब मेरे पास 3 इक्वेशन दिया एज पर क्वेश्चन। फर्स्ट इज इनकम ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ इनकम ऑफ बी। तो इससे मैं ये वाला जो पार्ट है मैं ये कर सकता हूँ। तो इनकम ऑफ बी इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू इनकम ऑफ ए। अब मेरे को एक्सपेंडिचर ऑफ ए और एक्सपेंडिचर ऑफ बी फाइंड करना है। तो मेरे पास और एक इक्वेशन है, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी, राइट। सो ये तो एक्सपेंडिचर ऑफ बी के फॉर्म में, एक्सपेंडिचर इनकम ऑफ ए के फॉर्म में थोड़ी है, तो कैसे निकालू। तो इसके लिए और एक इक्वेशन दिया गया, दैट इज 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए, राइट। कैन यू अंडरस्टैंड। तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए मैं यहाँ पे बिठा सकता हूँ, लेकिन इनकम ऑफ बी को पहले इनकम ऑफ ए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करूं, देखो 1/3। अब इनकम ऑफ बी इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू इनकम ऑफ 3/2 इंटू इनकम ऑफ ए, 3 कैंसिल, सो दिस बिकम्स 1/2 इंटू इनकम ऑफ ए। सो मेरे को 3 क्वांटिटी पता चल गया है। अभी ये वाला लास्ट पता करना है, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑफ बी। ना एक्सपेंडिचर ऑफ ए मेरे को पता है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए मीन्स 1/2 ऑफ इनकम ऑफ ए, राइट, इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी, isn't it? सो मैं बोल सकता हूँ ये 2 कैंसिल, सो इनकम ऑफ ए इंटू
2/3 is equals to expenditure of B. So this becomes 2/3 of income of A, right? इसको मैं हटा देता हूँ बाकी सब. So let us start here. So this becomes half of income of A, and this becomes LCM ले लो 6. 9 into income of A minus 4 into income of A, isn't it? So this becomes 2 and 6 cancel हो गया. So ये ऊपर चला गया. So 3 into income of A divided by 5 into income of A, और income of income में कट गया. So it becomes 3/5, which is 3:5. Your answer is this. Did you understand? Now this is also computation wala sum. Okay, it will be given with calculator, so you can do easily. यहाँ पे बोला है the value of this lies between. तो ये आपको सॉल्व करना है, देखना है, ठीक है ना. ये बहुत ही इजी सम है, आप कर सकते हो. चलिए जो नेक्स्ट पार्ट है, हम देख लिए. ये वाला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस. ये भी आप कर सकते हो, ये कंप्यूटेशन वाला सम है, ठीक है. ये भी कंप्यूटेशन वाला सम है. आपके पास कैलकुलेटर रहेगा. आप पहले देखो, अब इतना तो आपको आता होगा. 15 × 15, मैं इसीलिए बोला था कि याद कर लेना. तो 15 × 15 225 होता है. 225 × 225 मल्टीप्लाई करो, फिर 144 × 144 मल्टीप्लाई करो. 4 है, यानी वॉट एवर द वैल्यू वुड कम, आपको 4 डेसिमल पीछे जाना है. यहाँ पे भी 4 डेसिमल पीछे जाना है. उसके बाद सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा बहुत सिंपली. कैलकुलेटर आपके पास रहेगा. उसके बाद ये कैसे करें, द वैल्यू ऑफ, ये तो सिंपल सवाल है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ये जो क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन मैं इसका लॉजिक समझाऊंगा, इसको कैसे कैसे करते हैं समझाऊंगा. एपीजीपी का सम है ये एक्चुअली, और कैसे करते हैं एक बार देखते हैं. नहीं तो आप करने बैठ जाओगे अप टू 20 टर्म्स, लेकिन ऐसा नहीं होता है. इसको सॉल्व करने का एक अलग टेक्निक है, मैं आपको दिखा देता हूँ. आप थोड़ा 2-3 बार प्रैक्टिस करना, हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पे कोई समेशन ऑफ एपी का फॉर्मूला नहीं लगेगा. यहाँ पे कोई समेशन ऑफ जीपी का भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि ये एपीजीपी है ही नहीं. ये एक स्पेशल सीरीज है. आप देख सकते हो ये जो 2, 5, 8, ये 3, 3 करके इंक्रीज हो रहा है. तो मैं बोल सकता हूँ जो लास्ट सीरीज है, एन टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ये तो मैं बोल ही सकता हूँ, क्योंकि ये जो टर्म्स है ये एपी में है. तो 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी यानी 3 प्लस 3. सो 2 प्लस 3n माइनस 3 यानी 3n माइनस 1. ये मेरा tn हो जा रहा है, लेकिन ये स्क्वायर में है, यानी मेरे को 3n माइनस 1 स्क्वायर में लेना है, और इसका समेशन लेना है, राइट. तो कैसे करें, समेशन 9n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 1 होल स्क्वायर. 9n स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये होल स्क्वायर तो हट गया है अभी, क्योंकि मैं इसका फॉर्मूला लगाया था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो समेशन ऑफ 9n स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ 6n प्लस समेशन ऑफ 1, ऐसे बोल सकते हैं. सो 9 बाहर चला गया, n स्क्वायर माइनस 6 समेशन ऑफ n प्लस समेशन ऑफ 1. और मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था n स्क्वायर का समेशन निकालने का, 9 इंटू n प्लस 1 into 2n plus 1 divided by 6 minus 6 into n plus 1 divided by 2
प्लस समेशन ऑफ 1 मीन्स व्हाट n। अभी इसमें मैं n में 20 बिठा दूं तो आंसर मेरा ये आ जाएगा। देखते हैं 9/6 इंटू 20 इंटू 21 इंटू 41 माइनस 6 इंटू 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n। चलिए कैलकुलेटर ले लेते हैं, कैलकुलेटर में टाइप कर लेते हैं। सो 20 इंटू 21 इंटू 41 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 6 आंसर आता है 25,830। इसका आंसर आता है 20 इंटू 21 इंटू 3 1260 माइनस 1260 एंड प्लस n इज इक्वल टू 20 25,830 माइनस 1260 प्लस 20 इज 26,590। आंसर आ गया। ये बहुत क्रिटिकल सम है, आप कर सकते हो, आ जाएगा।